क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मॉल में गए सिर्फ घूमने और बाहर निकले तो हाथ में 3 भारी शॉपिंग बैग्स थे, या ऑफिस में आपने किसी ऐसे काम के लिए हाँ कह दिया जिसे करने का आपका बिल्कुल मन नहीं था। इमेजिन कीजिए, एक अदृश्य धागा आपके दिमाग से जुड़ा है जिसे आपका बॉस, आपका सेल्समैन या आपका कोई ख़ास से दोस्त कंट्रोल कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये आपकी चॉइस है, लेकिन असल में ये एक फॉरबिडन प्लेबुक का हिस्सा है। आज मैं उन 20 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स को एक्सपोज करने वाला हूँ जिनसे दुनिया के मास्टर मैनिपुलेटर्स आपको अपना प्यादा बनाते हैं। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बार आपने इन धागों को देख लिया तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये धागों या टेक्निक्स को समझने के लिए 4 पेज में बांटा गया है। फेज़ 1, आपके फैसलों को हाईजैक करना, माइंड कंट्रोल। टेक्निक नंबर 1, विकल्पों का भ्रम, इल्यूजन ऑफ चॉइस। अगर मम्मी कहे सब्जी खा लो तो आप मना कर देंगे, लेकिन अगर वो पूछें आज टिंडा खाओगे या लौकी, तो उन्होंने सब्जी ना खाने का ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया। ऑफिस में भी बॉस यही करता है, तुम ये रिपोर्ट आज रात तक दोगे या कल सुबह 9 बजे। उसने ये पूछा ही नहीं कि आप ओवरटाइम करना चाहते हैं या नहीं। टेक्निक नंबर 2, एंकरिंग। सरोजिनी नगर या किसी बाज़ार में जब दुकानदार 2000 बोलता है तो वो आपके दिमाग में एक भारी नंबर एंकर फंसा देता है। अब जब वो 800 में मान जाता है तो आपको लगता है आपकी जीत हुई, जबकि असल में उस चीज़ की कीमत 300 ही थी। टेक्निक नंबर 3, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफ़ेक्ट, द बेन फ्रैंकलिन इफ़ेक्ट। अगर ऑफिस में कोई कलीग आपको पसंद नहीं करता तो उससे जाकर एक छोटा सा फेवर मांगिए, जैसे क्या मैं आपका चार्जर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब वो मदद करेगा तो उसका दिमाग खुद को यकीन दिलाएगा कि मैंने इसकी मदद की है तो शायद ये इंसान अच्छा है। टेक्निक नंबर 4, जिगार्निक इफ़ेक्ट, द ज़ाइगार्निक इफ़ेक्ट। कोई दोस्त आपसे कहे यार मुझे तेरे बारे में एक बहुत ज़रूरी बात पता चली है। छोड़, अभी बिज़ी हूँ, कल बताऊँगा। अब आप पूरा दिन कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे। अधूरा काम या अधूरी जानकारी दिमाग पर कॉग्निटिव खुजली की तरह होती है। टेक्निक नंबर 5, अनुपस्थित की शक्ति, स्कैरसिटी। जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती। मैनिपुलेटर अक्सर बहुत बिज़ी होने का नाटक करते हैं या मैसेज का जवाब देर से देते हैं ताकि आप उनके एक रिप्लाई के लिए तरसें और उनकी वैल्यू आपकी नरों में बढ़ जाए। फेज़ 2, भावनाओं का शिकार, इमोशनल ट्रैप्स। टेक्निक नंबर 6, लव बॉम्बिंग। रिश्ते के पहले ही हफ्ते में कोई आपको दिन रात मैसेज करे, तुम मेरी लाइफ के सबसे स्पेशल इंसान हो कहे, तो सावधान हो जाइए। ये आपको इमोशनली अपना आदी बनाने की चाल है। टेक्निक नंबर 7, ब्रेड क्रम्बिंग। जब आप दूर जाने लगते हैं तो मैनिपुलेटर आपको प्यार के टुकड़े जैसे अचानक एक मैसेज या तारीफ़ देता है, बस इतना कि आप उम्मीद न छोड़ें और उनसे चिपके रहें। टेक्निक नंबर 8, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, हॉट कोल्ड। कभी बहुत प्यार, कभी एकदम बेरुखी। यह अनिश्चितता दिमाग में डोपामिन का ऐसा लूप चलाती है जैसे कि आप जुआ गैम्बलिंग खेल रहे हों। आप उस एक अच्छे पल के इंतज़ार में अपमान सहते रहते हैं। टेक्निक नंबर 9, फियर, राहत, फियर देन रिलीफ। ट्रैफिक पुलिस की सीटी सुनकर आप डर जाते हैं, फिर पता चलता है वो किसी और के लिए थी। उस राहत के पल में अगर कोई आपसे डोनेशन मांगे तो आप मना नहीं कर पाएंगे। इसे हम गणित से समझ सकते हैं, DAI × S, जहाँ D भटकाव है, I डर की तीव्रता और S राहत की अचानकता। टेक्निक नंबर 10, पारस्परिकता का जाल, रेसिप्रोसिटी ट्रैप। कोई कलीग आपको बिना मांगे कॉफ़ी पिलाए और 2 दिन बाद कहे यार संडे को मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे। आप ना नहीं कह पाते क्योंकि आप एहसान के नीचे दबे महसूस करते हैं। फेज़ 3, आपकी हकीकत को बदलना, रियलिटी डिस्टॉर्टिंग। टेक्निक नंबर 11, गैस लाइटिंग। तुम पागल हो रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जब कोई आपकी याददाश्त और हकीकत को बार बार झुटलाता है
तो आप खुद की अकल पर शक करने लगते हैं। टेक्निक नंबर 12, नेगिंग, तारीफ के साथ हल्की बेइज्जती जोड़ना। जैसे तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी उम्र भी कम लग रही है, इससे आपका कॉन्फिडेंस गिरता है और आप उनकी मंजूरी चाहते हैं। टेक्निक नंबर 13, प्रोजेक्शन, अपनी गलती दूसरों पर मढ़ना। जो बॉस खुद आलसी है वो पूरी टीम को निकम्मा बोलेगा ताकि उसकी अपनी कमी छुप जाए। टेक्निक नंबर 14, ट्रायंगुलेशन, किसी तीसरे इंसान को बीच में लाना। जैसे मेरी पिछली टीम तो बिना कहे ओवरटाइम करती थी। ये आप में जलन और असुरक्षा पैदा करता है ताकि आप उनसे और ज़्यादा जुड़ते हैं। टेक्निक नंबर 15, फ्रेमिंग, बात को ऐसे पेश करना कि सच बदल जाए। जैसे कंपनी का नुकसान होने पर बॉस कहे, ये आपकी सैलरी कट नहीं है, ये कंपनी को बचाने का आपका योगदान है। फेज़ 4, सोशल और पावर डायनेमिक्स, पावर प्ले। 16, फोर्स टीमिंग, हम सब एक परिवार हैं और परिवार के लिए हम संडे को भी काम करेंगे, है ना। हम शब्द का इस्तेमाल करके मैनिपुलेटर आपको अपनी मर्जी थोपने के लिए मजबूर कर देता है। 17, अथॉरिटी बायस, डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन, जब कोई अपनी आवाज़ को वाक्य के अंत में भारी और नीचे ले जाता है तो वो रिक्वेस्ट नहीं कमांड बन जाता है। 18, मिररिंग, इंटरव्यू में सामने वाला आपके बैठने के तरीके या शब्दों को कॉपी करता है। हमारा दिमाग उन पर भरोसा करता है जो हमारे जैसे दिखते हैं। 19, रणनीतिक मौन, स्ट्रैटेजिक साइलेंस, सैलरी की बात चल रही हो और सामने वाला बस आपको चुपचाप देखता रहे। उस असहज शांति, ऑकवर्ड साइलेंस को भरने के लिए आप अक्सर कम सैलरी पर मान जाते हैं या अपने राज उगल देते हैं। 20, प्रेटफॉल इफेक्ट, एक बहुत ही परफेक्ट दिखने वाला लीडर अगर जानबूझकर अपनी कोई छोटी सी गलती जैसे पेन गिराना दिखा दे तो वो हमें और ज़्यादा भरोसेमंद लगने लगता है। दोस्तों, अब समय आ गया है इन सभी टेक्निक्स को उसे करके आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में वापस ले। दोस्तों, ये 20 चालें आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए हैं। जब आप इन धागों को पहचान लेते हैं तो मैनिपुलेटर की पावर ख़त्म हो जाती है। इनसे बचने के लिए ग्रे रॉक तकनीक, ग्रे रॉक मेथड अपनाएं, यानी एक बोरिंग पत्थर की तरह बने ताकि मैनिपुलेटर आप में दिलचस्पी खो दे। अगर आपको ये जानकारी पावरफुल लगी तो सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी किसी और के खेल का मोहरा ना बने। याद रखिए, आपकी लाइफ का रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए।